टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यूपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था उसे कंप्लीट किया है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी कंप्लीट नहीं किया तो जाके वहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका जूनियर असिस्टेंट जो आपकी 5512 कुछ ऐसी वैकेंसियाँ आई हैं उसके लिए है। सो यहाँ पे इस चैनल में आपका पूरा का पूरा 15 सेट हैं। तो मैं आपको पूरे 15 सेट्स कराऊँगा और विद डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी नहीं खरीद पा रहा और प्रैक्टिस चाहता है तो यहाँ से बेहिचक प्रैक्टिस कर सकता है और आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए, आपको अगर पसंद आए, आपको लग रहा है कि ये यूट्यूब वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू करिए। सो भाग फर्स्ट की बात करते हैं। भाग फर्स्ट में रोज़ की तरह हर बार की तरह हिंदी वाला पोर्शन रहेगा। तो पहले हम हिंदी वाला डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग अविकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें किस प्रकार का आपका अलंकार है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उदयगिरि का रघुवर बाल पतंग और सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो यहाँ कहीं ना कहीं उपमा उपमेय की बात कर रही है। उपमा और उपमेय की बात हो रही है। तो जहाँ उपमा उपमेय की बात होती है, उपमेय उपमा उपमेय या उपमान और उपमान की जो बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। कहाँ पे होता है? रूपक अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंच। पंच का मतलब होता है 5। जहाँ पे संख्यावाची आ जाता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट में चलिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नधन आकर। रत्नधन आकर, ठीक है, रत्नधन आकर। तो इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन वेसर, अनुधन एसड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि ऊ और ए मिलके क्या बन गया? वे बन गया। तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में चलें। अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन आचार। अत्याचार अतिधन आचार। अत्याचार का क्या होगा? अतिधन आचार। तांबा। तांबा शब्द का तत्सम शब्द तामत किससे बनता है? ताम्र से बनता है। ताम्र तत्सम का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? तत्सम का मतलब पुराना होता है। और जो तद्भव होता है, तद्भव का मतलब होता है नया। ठीक है, जिनको बच्चों को नहीं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो यहाँ से देखें। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब पुराना छाटना। डाकिनी, तेल, तर्जनी, न्यौछावर। तो यहाँ पे डायन होता है। डायन का जो होता है डाकनी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से ये आपका पहला ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ तेल, तेल का तैल होता है। तत्सम तैल होता है। तर्जनी का क्या होता है? तर्जनी होता है। और न्यौछावर का क्या होता है? न्यौछावर का निछावर होता है। क्या होता है? निछावर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम का मतलब पुराना है। तो पुराना कुत्ता, कुकुर, पिल्ला। तो कुकुर, कुकुर क्या है? पुराना वर्ड है। कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा। तो आपका मुमुक्षु, मुमुक्षु आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तो 9 का क्या हो गया आपका? ए। 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से केहरी शब्द का समानार्थी। केहरी का समानार्थी शब्द हरिण, कपि, मतंग, केसरी। तो क्या होता है? केहरी शब्द का जो समानार्थी होगा आपका ये होगा केसरी। केसरी केहरी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए, अब यहाँ पे आपका आ जाता है पैसेज, अनसीन पैसेज पढ़ते हैं। कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इनमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता है किंतु मानस पुण्य का पूरा पूरा फल मिलता है। याद करिएगा। राम का नाम से भी बड़ा है। भय की कोई ज़रूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को ज़रूरत से ज़्यादा संशयालु बना दिया है। भक्ति ने पूरा आशीर्वादी। एक ने मुक्त को महंगा सौदा बता दिया है। ठीक है, दूसरे ने बहुत सस्ता और दूसरे ने बहुत सस्ता। ओके, योग में गल दस्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति पद पद पर भक्त को कप आवेग जड़ता रमोद्रम की अवस्था में ले जाता है वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है तो कल्प और विकल्प बेकार हैं। संसार मृग मरीचिका है। परम तत्व विभाग अविभाग से परे है। सूक्ष्म स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस है, समरस है, तो फिर रोने से क्या होता है? चलिए, ये था हमारा वो। आप लोग इस पैसेज को और आराम से एक बार पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग को देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कलयुग में सभी युगों से अच्छा है। कलयुग सभी युगों से अच्छा क्यों मानता है? क्योंकि कलयुग में इसमें से एक मिनट, कलयुग सभी युगों से अच्छा क्योंकि कलयुग में सभी युगों से अच्छा क्योंकि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। क्योंकि इसमें
मानस पुण्य का फल मिलता है। डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? क्योंकि भक्ति में योग के समान, एक मिनट, क्योंकि भक्ति की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। क्या है? भक्ति की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी पार्ट हो जाएगा। योग गलदस्रु भावुकता को क्यों साधन नहीं है? क्या साधन नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, योग में भावना के स्थान नहीं है। योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप से प्रभावित किया है? किस रूप से प्रभावित किया है? तो ये किया है कि भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा है। ठीक है। नेक्स्ट, परम तत्व क्या है? परम तत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह विभाग या अविभाग से परे। पुजारी, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग के रूप में विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो पुजारिन, पुजारिन का क्या हो जाएगा? सॉरी, पुजारी का पुजारिन स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट में शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमती हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें से कौन सा हमेशा बहुवचन में आता है? तो भैया ओठ, सूरज, पानी, सोना। तो इसमें बताइए कौन सा शब्द बहुवचन में आएगा? तो ओठ। ओठ क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। पुस्तक रखी है, वाक्य में कौन सा वचन है? तो पुस्तक रखी है, तो इसमें किस प्रकार का वचन है? एक वचन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 90, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? देखो, गाय, गायों, दर्शन, दर्शनों होता नहीं है, बहन, बहनों, लता, लताओं। तो क्या हो गया आपका आंसर? बी, दर्शन। शुद्ध वाक्य का चयन करिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो शुद्ध वाक्य है आपका पहला वाला है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल दृश्य का बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम जल से पौधे सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्याम पौधे सींच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंग अंग फूले न समाना, मतलब बहुत ज़्यादा ही आनंदित होना। नींद उड़ जाना, मतलब जरा भी नींद ना आना। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी का मतलब क्या हो गया? अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। उत्कंठा, लालसा, उत्कृष्टता, उत्तेजना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? तो पुष्प का होता है आपका सुमन, सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? तो कमल, तरंगिणी, सरोज, जड़ाग, मृदांग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोज। सरोज क्या होता है? कमल का पर्यायवाची। ई और आ मल के या मल के या किस में आएगा? यड़ संधि में आएगा, इको यड़ची। चलिए आ जाते हैं समान बुद्धि परीक्षण वाले में। तो चलिए अब इसको अच्छे से करना है। चलिए पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उनमें से एक चुने जो बाकियों से भिन्न हो। तो भैया देखो इसमें कौन कौन से वर्ड है? TEACHER, ये आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है? टीचर है, तो ये देखो स्टूडेंट टाइप बना STUDENT, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया। ठीक है। अब इसे देखो LIBRRAY, क्या बन जाएगा? लाइब्रेरी वाला सीन हो रहा है। ये देखो MARKET, मार्केट, MARKET, तो ये मार्केट हो जाएगा। तो देखो भैया टीचर है, स्टूडेंट है, लाइब्रेरी, मगर मार्केट भिन्न है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए, जो भिन्न है वो मार्केट है। चलिए, राहुल राजू का भाई है। चलो भाई एक जगह राहुल लिख लेते हैं, एक जगह राज लिख लेते हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है। राधा रमन की बहन है। ठीक है, बाद में देखेंगे। राज राधा का पुत्र है, जो राज है वो राधा का पुत्र है, तो राधा माता हो गई उनकी। ठीक है। फिर जो राधा है, राधा रमन की बहन है, तो राधा और रमन क्या हुई? भाई बहन हो गए। ठीक है। रमन की बहन है, राधा रमन की बहन है, मतलब राधा रमन की बहन है, तो मतलब भाई बहन हो गए। ओके। राज राधा का पुत्र है। ओके, ठीक है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? राहुल कहाँ भैया? राहुल ये हुआ, और राधा से संबंध, तो राहुल क्या होगा भाई? राधा का पुत्र राज है, और राज का भाई राहुल है, तो राहुल भी क्या होगा? उसका बेटा होगा। सिंपल सी चीज़ है। निम्नलिखित में कौन सा चीज़ माल ढोने वाला ट्रक या बैलगाड़ी? अब आप मुझे बताओ, माल ढोने में अगर हम बात करें तो ट्रक का भी यूज करते हैं और बैलगाड़ी का भी यूज करते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए? ये माल ढोने वाला। अब ट्रक से हम बहुत सारा
वो इलेक्ट्रिक मतलब वाहन है, मशीनीकरण, ये बिना गाड़ी के उसके चलने वाला, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डी पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है कि निश्चित कूट में भाषा यदि TRAILER को ये लिखा जाता है तो इसी कूट में भाषा पीकॉक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो रिलेशन देखते हैं, टी के बाद आर पीछे आएगा -1 करके -2 करके, टी के पीछे 2 बार जाओगे तो ठीक है PQRST, तो कहाँ पे टी आ रहा है, आर के -2 करने पे आर आ रहा है। इस अनुसार आर में माइनस करोगे 2 तो पी आ जाएगा। लास्ट वाला देख लो, आर में -2 करोगे पी आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। इस अनुसार इसमें भी -2 तो पी में -2 करोगे तो एन आएगा, तो भैया एक ये है एक ये, मतलब ये दोनों हमारे गलत हो गए। चलो दूसरा ई में 2 माइनस करोगे तो से हो रहा डी और ई, तो क्या सी आ जाएगा, तो लो आंसर हो गया। आगे बढ़े। ओके, इसमें कह रहा है कि अंकों को बदलो और चिन्हों को बदलो। अंक मतलब बेटा समझ लेना, यहाँ पर संख्या ही नहीं बोल रहा है, यहाँ पर अंक डिजिट की बात कर रहा है। ठीक, देखो भैया पहले हम बदलते हैं, 4 को 6 करते हैं, 6 को 4, मतलब यहाँ पे हमने 6 कर दिया, यहाँ पे हमने 4 कर दिया। भैया 4 से 62 जाएगा, जाना ही नहीं रहा है, तो यहीं कहानी खत्म। दूसरा देखते हैं, फिर बी पे आते हैं, 5 को 7 से, 7 को 5 से बदलना। चलो फिर से लेते हैं, तो यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, और 7 7 7 यहाँ 7 कर दिया। ओके, और प्लस और डिवाइड को बदलना भैया, प्लस और डिवाइड, प्लस डिवाइड यहाँ कर दोगे तो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, माइनस कहीं भी नहीं है। अभी एक बार माइनस करके देखते हैं, ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग थी, मैंने देखा था, इसको सही कर। तो जब माइनस को प्लस करो तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो भैया नतीजा 27, 3 आ गया, प्लस 42 बचा, माइनस से 6 पंचे 30, तो ये आया 30 42 चला जाएगा 12, और 12 और 3 जुड़ जाएगा 15, और 15 ही दिया। इसका मतलब बी पार्ट सही, बट बेटा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, माइनस किसी में नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब काम बनेगा। बी पार्ट सही। चलो इसमें देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो चलो हम लोग अपना देखते हैं। देखो बोर्ड सब में कॉमन है, बोर्ड सब में कॉमन है। ठीक है, बोर्ड के बाद क्या है, देखो सबसे छोटा ABCDE तीसरा है, तो तीसरा पहले आएगा। ई के बाद ABCDEFG, तो जी कहाँ पे, यहाँ पे, तो जी वाला आना है 1। जी के बाद H 2, H के बाद क्या आ सकता है I 5, और 5 के बाद M क्या आएगा आपका 4। तो सही बनना चाहिए 3 1 2 5 4। देखो बेटा 3 1 2 5 4 कहीं नहीं है, तो क्या करोगे, इन विकल्पों को काट दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए में तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरे, तो अवसाद मनोदास होता, अनिद्रा सिंपल है, निद्रा का पार्ट हो जाएगा। चलो इसको देखते भैया, पासा वाला गेम खेलना है कि नहीं खेलना, खेलना है, चलो खेलते हैं। एक पासे में 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, अक्षर संख्या चुनें और युग अक्षर के फलक के विपरीत बताएं। चलो भैया देखो ई यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे रोटेट हुआ है, और साथ में अपोजिट भी यहाँ पे रोटेट हुआ है, तो इट मीन टू से कि ई यहाँ रोटेट हुआ, ई सामने आ गया, समझना। तो 9 पहले था, उल्टा भी कर दोगे तो 9 क्या हो गया, यहीं रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ई और आई, तो आई क्या हो गया, एक सेकेंड, तो आई 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यू, हाँ आई, देखो आई के साथ 9, सॉरी आई के साथ 9 इसलिए नहीं हो सकता, 9 की कंडीशन है सर। देखो आई के साथ 9 नहीं हो सकता, आई के साथ यू नहीं हो सकता, आई के साथ ए नहीं हो सकता, आई के साथ ई, मतलब कुल मिला के अगर समझो, ना 9 होगा, ना यू होगा, ना ए हो सकता अपोजिट में, और ना ही ई हो सकता है। ठीक, तो बताओ बचा क्या आई के साथ। तो सर आई के साथ बाद में देखेंगे कौन सा बचा हमें तो यू देखना। चलो अच्छा, उसके बाद देखते हैं ए, आपने इसको रोटेट कराया तो क्या हो गया, ए ए ए ए ए ए ए। अब देखो बेटा रोटेट कराया तो यहाँ पे 9 है, ए है, यू है, तो यहाँ से ऐसे बना लो, ए ई आई बना लो। ठीक है, और यहाँ पे बना लो आई यू 9। ठीक है, तो देखो आई किसी से नहीं हो रहा, तो आई सेम से होगा। अगर आई सेम से हुआ तो श्योर है कि ई यू से होना है। देखो ई और ई सेम जगह है, रिटर्न हो जाए यू, और अपने आप क्या हो जाएगा, A9 से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, देखो इसके बहुत सारे रूल हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बस आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया सर इसका कि ई होगा, क्या होगा आंसर, ई होगा।
पास वाले क्वेश्चन आप अपना भी ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, दिए गए विकल्प में चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है। ओके, 2 का जोड़ा दिए है, तो ओके यहाँ पे ऐसा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है, इसका मतलब स्क्वायर जैसा सीन बनना, तो स्क्वायर क्या होता है 289 होता है सर। 289 में कितना जोड़ें, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 293। ठीक, ओके ओके ओके। 21 का देख लेते हैं सर। 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 445 होगा। चलो यहाँ 446 दिए, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं इसी पैटर्न में। तो 488 देखो 21 का 441 होता है, तो कहीं ना कहीं 22 का एक बार देख लेते हैं करके। तो 22 का क्या होता है, 22 का क्या होगा बताओ ज़रा आप लोग, 22 का क्या होगा बताइए ज़रा। तो 22 किसका स्क्वायर होता है 484, किसका होगा 484। तो 484 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो 488 हो जाएगा, इसका मतलब सही है। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, ये 445 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो सकता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चन तो चेंज होते रहेंगे। चलो आ जाओ, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पहले देखो ऐसे, एक मिनट, टर्निंग पॉइंट, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से इसको टर्न किया, पेपर को पहले इससे टर्न किया, फिर उसने ऊपर टाइट टर्न किया, फिर उससे रेक्टेंगल फॉर्म। अब यहाँ पे उसने 0 बनाया, इसको खोलोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे खोलोगे तो यही 0 इधर आएगा, एक 0 इधर आएगा। देखो भैया कौन सा पैटर्न, देखो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहीं पर एक ही में है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज को दर्शाता है जो लकड़ी है। तो भैया एक ही है जो प्लास्टिक मेज और लकड़ी है, 4, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट, ओके, इस तरह का क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। पी क्यू से छोटा है, ठीक है छोटा रहने दो। पी क्यू से छोटा है तो क्यू बड़ा है, मगर टी से लंबा है, मतलब टी छोटा है। आर सबसे लंबा है, चलो बना देते हैं कहीं पीछे आर। एस तथा एस पी से छोटा है, एस पी से छोटा है, एस पी से छोटा है, मतलब एस पी से छोटा है, तो एस कहीं पे यहाँ पे आएगा, परंतु सबसे छोटा नहीं, तो मतलब सबसे छोटा क्या हो गया टी। ठीक, तो एस सेकंड में नंबर। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में देखा जाए तो सबसे अंतिम से दूसरा, भैया दूसरे में एस ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर देखो, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। अरे भाई, सेशन दिख ही रहा है, पोज POSE से बन जाए, पॉइज POISE से बन, बी है ही नहीं, इसका मतलब आंसर सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड हॉन्टेड को इस नंबर से और रिंग्ड को इस नंबर से शो किया गया, तो कोस में एच। देखो भैया सिंपल जब 2 कंपेयरिंग कर दे तो नंबर काउंट करते हैं। एच 4 से बना, आई सेकंड में, देखो इसमें आई को 6 से, एन देखो किसमें तीसरे नंबर, चौथे नंबर 3 से, 3 देखो 4 6 3 कहाँ, अरे यहीं पे देख लो, एक ही में आंसर हो गया, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पे और पुरुषोत्तम 6वें स्थान, पुरुषोत्तम और स्वाति से 6ठे स्थान पे है। पुरुषोत्तम का स्थान बताए। अरे पहले टोटल कितने 42 हैं, तो 19 हो गया नीचे से, ऊपर से मान लो x हुए होंगे, -1 करो, तो पहले आपको ऊपर से निकाल लेना। तो एक घट गया 28 हो गया, वो सॉरी 18, तो कितना आ गया यहाँ पे x की वैल्यू 24 आ गई। और पूछा था कितने स्थान नीचे, 6, तो 6 और ऐड कर दो तो ऊपर से पता चल जाएगा। तो ऊपर से कितने स्थान में था 30वें स्थान में, तो 30वां हो गया आंसर। चलो भाई आ जाओ इधर। ओके, तो आपका ये मैथमेटिकल पोर्शन ख़त्म होता है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसमें। तो आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी पार्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, 5वां। कौन सा 5वां चरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेता घाट का संबंध किस राज्य से। भेड़ाघाट और लम्हेता घाट का संबंध किस राज्य से है, आपको ये बताना है इसमें आंसर। भेड़ाघाट और लम्हेता घाट, तो भेड़ाघाट और लम्हेता घाट यूनेस्को में है, ये आपका मध्य प्रदेश से है। असल यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में आपको किया गया है, ये आपका MP से रिलेट करता है, जिसके अभी CM आपके कौन है, मोहन यादव हैं। ठीक है,
पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के 4 दिनों का एक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल का जो चौथा दिन होता है उसे भागी पोंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेकंड सॉरी। इसका जो राइट आंसर होगा 48 का ये होगा कानुम पोंगल। क्या बोलते हैं? कानुम पोंगल बोलते हैं। ठीक है, चौथा दिन कानुम पोंगल है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 22 मार्च कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? आग बुझाने में, हरित गृह प्रवाह में, उपयोग में, सोडा वाटर में। तो भैया मेरे ख्याल से सभी में होना चाहिए। ठीक है, डी पार्ट सभी में होता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 280 वित्त आयोग है, 52वां राष्ट्रपति सही है ये तो, 56 राष्ट्रपति शासन, 60 राष्ट्रपति की शपथ। तो इसका जो राइट आंसर है, सॉरी राइट पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट है वो गलत है, वो 56 है। 56 में राष्ट्रपति शासन नहीं है, 56 में इसकी पदावधि है। मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से कौन सा सही है। देखो, वित्त आयोग सही है, 52 में राष्ट्रपति सही है, 60 में शपथ सही है, और ये 56 में आपका यहाँ पे पदावधि है, कितने साल के लिए वो होता है पदावधि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 9 मार्च 2023 को एक टेस्ट मैच के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किस अन्य देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो भैया इसे। ठीक है, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अब देखना, अपनी आय की अपेक्षा का बड़ा हिस्सा अपनी आय की अपेक्षा का सब कुछ छोटे से हिस्से का, अपनी आय की पूरी आय की नहीं भैया, इस छोटे से हिस्से बचाता। गरीब पूरा बचा लेगा तो खाएगा क्या? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो वेदों की बात किन्होंने की थी? तो ये आपके किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या था? स्वामी दयानंद ने क्या किया था? स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट पॉइंट में 55, प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये है आपका असम। असम में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का भंडारण होता है। निम्नलिखित में किस संगठन श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये किया आपके इसरो ने। इसने किया आपके इसरो ने किया है श्वास नामक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये किया है बेटा आपके 43 लोगों को, 43। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? स्टैटिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये किया गया था आपका 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से दोनों सदनों में बोलने या अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। भैया एक ही व्यक्ति है ऐसा जो अधिकार तो है मगर उसे वोट देने का अधिकार है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र योजना भी बनाई थी? तो ये हमारे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की थी। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी की जो दक्षिणी साइड बहती हैं। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा, जिसे भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका विरुमल्ला पहाड़ी। कहाँ पे? विरुमल्ला पहाड़ी पे स्थित है। निम्नलिखित में किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो ये आपका कथन कहा गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के। एल नीनो संबंधित है, एल नीनो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है भारतीय मानसून से। किससे संबंधित है? भारतीय मानसून से। अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति 2023-24 की पहली द्विमासिक परीक्षा में रेपो दर में कितने प्रतिशत बिंदु की वृद्धि की गई थी? तो ये वृद्धि आपकी जो की गई है ये की गई है 0.25, 0.50, 0.60 या इनमें से। तो मैं बता देता हूँ कि 23-24 में मौद्रिक नीति की द्विमासिक परीक्षा में किसी प्रकार की रेपो रेट में वृद्धि नहीं की गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर। ओके, अब प्रौद्योगिकी वाले देख। निम्नलिखित में सही मिलान करिए। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। चलो भाई बताओ। तो इसका जो राइट आंसर, इनपुट डिवाइस क्या है आपकी? टच स्क्रीन है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगी? रोम, रैंडम एक्सेस रोम, रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस में क्या हो जाएगी? फ्लैश मेमोरी हो जाएगी।
और आपके आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हो गया। देख लो भैया 2143 बी पार्ट सही है। MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट को 3 बार क्लिक करने से क्या होगा? तो 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन हो जाएगा। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, TLP, याद रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है? सब लोग बच्चे से बच्चा आदमी जानता है, ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। किस बफर के रूप में कार्य करता है? तो ये है कैश स्मृति के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कहीं पूछा भी गया है, कैश स्मृति। ठीक है, कैच अक्षर में इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है, कैचेस। ठीक है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है? तो किस प्रकार की मेमोरी किया जाता है? DRAM को। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। चलो, निम्नलिखित में BIOS की भूमिका का वर्णन करते हैं। पिछले वाले में भी आया था ये क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि BIOS की भूमिका का वर्णन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह एक प्रोग्राम है जो रोम को निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। निम्नलिखित में किस प्रकार के स्कैनर प्रकाश के स्रोत की क्षमता से वर्ण अंक कोड पढ़ता है? प्रतियोगी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR। आप लोगों ने सुबह पढ़ा है ना इसको, जब एग्जाम देने जाते हैं OMR सीट जाते हैं, OMR सीट मिलती है ना, उसी को पढ़ने के लिए। तो देखो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, OMR फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ठीक है, रिकग्निशन। नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में अलग है। तो कौन सा पॉइंट अलग है? तो ये है आपका नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें। ये ज़रूरी भैया, बदलते रहना चाहिए। ये ATM का अलग बता रहा है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के समान कामकाज और हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से वायरस का एक प्रकार नहीं है। बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस या डिस्क वायरस। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डिस्क वायरस। बाइनरी संख्या में 1011 का दशमलव समतुल्य होगा। चलो भाई, दशमलव समतुल्य बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। 76 का कौन सा आंसर होगा? तो देखो मैं बता देता हूँ, 1 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1, प्लस करते जाओ 1 × 2 की पावर 2, फिर 1 × 2 की पावर 3। चलो देखते हैं, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गया, प्लस ये तो पूरा 0 हो गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 4 2 12, 12 1 13। तो क्या आ गया आंसर इसका? 13। सॉरी 13 क्यों आ गया? एक सेकंड, कहीं गड़बड़ हो गया। रुको। किसके समतुल्य है? अगर देखो बाइनरी डिजिट की बात करें तो बेस अगर 2 लेके चलते हैं, तो अगर बेस 2 लेके चलते हैं तो ये 11 के समतुल्य होगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, रुको। 2 3 8 4 12 11, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में ये दशमलव समतुल्य है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट जब प्रैक्टिस सेट आएगा तो मैं एक बार देख के आपको सही से इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, एक सेकंड। ओके स्टूडेंट, इसका जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग 13 ही आ रहा है, और इसका आंसर 13 ही होना चाहिए। तो एक बार और मैं चेक कर लूँगा, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि जो मैंने सिस्टम बताया है जैसे सॉल्व करने का, वो बिल्कुल करेक्ट है। कि अगर बेस 2 है तो हम 2 की पावर 0 × 1 प्लस 2 की पावर 1 × 0 प्लस 2 की पावर 2 × 1 प्लस 2 की पावर 3 × 1 ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर 13 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 13 होना चाहिए। तो हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। चलो नेक्स्ट वन। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया सर? चार्ल्स बैबेज ने। किसने किया? ओके, कंप्यूटर माउस का पूछ रहा, मैं तो कंप्यूटर सोच रहा था। तो कंप्यूटर माउस का आपका आविष्कार किसने? एंगलबर्ट। कहाँ पे है? ये है डगलस एंगलबर्ट।
सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम किसी भी बड़े डाटाबेस को जांच करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइनिंग कहते हैं। आप लोगों ने ना ये वर्ड ना ज़्यादातर आप जब देखे होंगे तो जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में आपने ये माइनिंग वर्ड्स ज़रूर पढ़ा होगा। जब भी कोई कॉइन्स बनती है ना तो माइनिंग होती है, उस तरह पढ़ा होगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है? तो उसके आईपी एड्रेस से। जब हम लोग मूवी देखते हैं ना, अब मूवी में किसी की स्टूडेंट जैसे होता है मूवी में, पता करो यार ये कहाँ से आया, तो उसका क्या चेक करते हैं हम लोग? आईपी एड्रेस। कहते नहीं कि आईपी एड्रेस चेक करके पता लगाओ ये कहाँ का है, ठीक है, वो चीज़ कहाँ से आया। अंडो फंक्शन की वो शॉर्टकट क्या है? अंडो के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं, ठीक है। रुको कंट्रोल प्लस जेड, सॉरी कंट्रोल प्लस जेड यू से नहीं, यू से तो अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस जेड से क्या हो जाता है? अंडू होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में ओके। आ जाते हैं उत्तर। सेंट्रल विस्टा को बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस जिले में कालीनों की आपूर्ति की बढ़ाई आपूर्ति की गई है? तो आपूर्ति की गई है ये है आपका बी, भदोही, या आप कह सकते हैं मिर्ज़ापुर के पास है, तो भदोही भी है, मिर्ज़ापुर भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी 1995 में। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार में मेला लगता है, ये कहाँ लगता है भैया? ये लगता है आपका देवा शरीफ में। नेक्स्ट में इसमें बताना है आपके लोकगीत है और गायन का अवसर। तो चैती कब गाई जाती है? तो मौसमी गीत होता है। कजरी का विवाह मौसमी गीत है। रसिया कब गाया जाता है? तो ये ब्रज का लोकगीत है। और सोहर संस्कार गीत है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई? 4 3 2 1 फर्स्ट में। चलो, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाई जाती हैं भाई? ये बनाई जाती हैं चुनार में। कहाँ बनाई जाती हैं? चुनार में। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी आपके त्रिस्तरीय अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति किसने की थी? सही हो ना? हाँ, अशोक ने तो 2 स्तरीय की थी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2023 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश से बदलने के बाद इसमें प्रथम राज्यपाल कौन थे? मतलब जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश से बदला गया था, बदलने के बाद उसमें प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर हुर्मा साजी फिरोज शाह मोदी, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी? तो श्रावस्ती था। गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा था, श्रावस्ती होना चाहिए, देखते हैं फिर भी। अच्छा, महोबा, ओके, श्रावस्ती उसमें जनसंख्या घनत्व में था, ठीक है। तो महोबा की जनसंख्या सबसे कम थी, जनसंख्या घनत्व में ये सबसे कम। ललितपुर भी कहीं कहीं आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोबा जनपद। 1924 में संयुक्त प्रांत किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो इसमें बुलाई गई थी आपकी कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश तहसील दिवस मनाया जाता है 16/5/2012 को से मनाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसून को प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पूर्वा मानसून। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ओके, ट्रॉनिक पार्क नोएडा ओके, प्लास्टिक पार्क नहीं, लेदर ओके है। तो प्लास्टिसिटी पार्क क्या होता है? बी पार्ट, सॉरी इसका ट्रॉनिक पार्ट आपका मेरे ख्याल से कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रॉनिक पार्ट हमारा कानपुर में है, क्या है? कानपुर में। और ये आपका यहाँ से गलत, प्लास्टिसिटी पार्क आपका सही है कानपुर में। ट्रॉनिक पार्क भी आपका कहाँ होना चाहिए? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी पार्ट राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो ट्रॉनिक सिटी है वो कानपुर सुमेलित सिटी कानपुर है, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया चूड़ियों के लिए, सबको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्या ये सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। नौचंडी का मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। यहाँ देख लेते हैं। भारत कला भवन कहाँ है?
सो भारत कला भवन क्या है, वाराणसी। ओके। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, तो मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, ये सुमेलित नहीं। चौरसिया नृत्य क्या होता, गोरखपुर, सुमेलित नहीं है। हाँ, थोड़ा इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो गया है। मुझे लगता है कि ट्रॉनिक सिटी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको एक बार चेक करके मुझे, अच्छा इसका कमेंट थोड़ा देना, इसमें इस क्वेश्चन में कमेंट देना। देखो बायोटेक्नोलॉजी पार्क सही है, ट्रॉनिक सिटी नोएडा ही होनी चाहिए, और प्लास्टिक सिटी में थोड़ा डाउट है मुझे, लेदर पार्क उन्नाव सही है। इसको ज़रा चेक करके कमेंट बॉक्स में डालना, इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। ओके 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 ओके। 95 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस स्थान पे, यूपी का पूछ रहा है, तो कानपुर किस स्थान पे है आपका, 11वें स्थान पे। किस स्थान पे, 11। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है, तो दुधवा नेशनल उद्यान है आपका लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो सर्वाधिक उपयुक्त धान, मक्का, गेहूँ। नेक्स्ट 98 ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो ट्राइसेम आपका ग्रामीण विकास से रिलेटेड एक कार्यक्रम है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर से आ गया। विंध्याचल मिर्जापुर सही है बिल्कुल। देवसरी बाराबंकी सही है। हसनपुर मेरठपुर श्रृंगवेरपुर अवध गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों को दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौन से हैं, तो सबको पता प्रसिद्ध क्या है, कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी दर। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह मेरे ये आपका सेकंड जो सेट है वो फिनिश हो गया है। इसी तरह आपके 15 सेट होंगे इस बुक के ख़त्म होने के बाद हम लोग कोई न्यू बुक ले लेंगे, या आप लोग जो प्रेफर कर दोगे वो बुक पे हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।